हाय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जॉन पर। बच्चों, समय का अभाव है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको लगातार वीडियो मिलती रहें। इसलिए आज हम आपके सामने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन शुरू करते हैं। ठीक है, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के लिए आपको एकदम तत्काल से नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। सबसे पहली बात आती है, यदि कहीं फलन कोई कह दे तो आपको ये मालूम होना चाहिए फंक्शन होता क्या है। फंक्शन, फलन क्या है। ध्यान देंगे आप। एक ऐसा संबंध जो किसी समुच्चय ए से बी में हो, बी में इस प्रकार हो कि ए के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बने, एक ही प्रतिबिंब समुच्चय बी में बने। देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि हम आपको रटा सकें। हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में आप भी कहें कि फंक्शन आईटीएफ मैंने ऐसा पढ़ा था कि मेरा कोई भी टॉपिक नहीं छूट रहा है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए। ठीक है, इसलिए आपको ये बातें सारी आना बहुत ही मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है। मतलब अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसके अंदर एक रिलेशन है एफ ए बी सी 1 2 3। अगर ए के सारे अवयव बी के किसी अद्वितीय अवयव से जुड़े हों तो यही एफ जो रिलेशन है वो क्या बन जाता है, फलन बन जाता है। तो है फलन कहलाता है, तो वह फलन कहलाता है। अब बात आएगी कि यदि फलन है और हमें आप पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय। प्रतिलोम मतलब व्युत्क्रम। तो प्रतिलोमी फलन कौन से होते हैं? प्रतिलोमी फलन। अच्छा, प्रतिलोम का मतलब क्या? पहले आप ये समझो, फलन की कंडीशन ये है कि इधर का प्रत्येक अवयव इधर से जुड़ा होना चाहिए, एक ही एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, और ये फलन की कंडीशन है। अब मान लो कोई सेट ऐसा दिया है, इधर तो दिए हैं ए बी, और इधर दिए हैं 1 2 3, ये से जुड़ा है, ये से जुड़ा है। प्रतिलोम का मीनिंग होता है कि अभी ये है डोमेन और ये है रेंज।
जब इन्वर्स निकलेगा तो ये डोमेन बनेगा और ये क्या बनेगा, रेंज बनेगा। अब ज़रा सोचिए कि अगर हम इस वाले को बनाएं तो ये कैसे बन के तैयार होगा, इस तरह से 1 2 3 और इधर क्या आएगा ए बी, ये इसे जोड़ा है, ये इसे जोड़ा है। अब ये क्या हुआ कि ये फलन ही नहीं बना, फंक्शन ही नहीं है, फलन ही नहीं है ये। तो प्रतिलोमी फलन की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे फलन जो एकेकी और आच्छादक होते हैं, एकेकी और आच्छादक होते हैं, व्युत्क्रमणीय फलन कहलाते हैं, व्युत्क्रमणीय फलन कहलाते हैं। अर्थात इन्वर्स उन्हीं का निकल सकता है जो एकेकियों और आच्छादकों, मतलब क्या हुआ 1 2 3 ए बी सी, अर्थात जितने अवयव इधर हैं उतने ही उधर भी होना चाहिए। इधर का प्रत्येक अवयव इधर से जुड़ा हो तो उसका इन्वर्स उसका निकल सकता है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलन की। त्रिकोणमितीय फलन समझें इसको। प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन एक आवर्ती फलन होता है। कैसा फलन होता है, आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या है कि एक निश्चित इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। जैसे आप चलो ऐसे ही मान लो sin x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, sin x का ग्राफ और बनाते हैं तो इस sin x का ग्राफ ऐसे बन के कंप्लीट होता है। उसी इंटरवल को थोड़ी देर बाद वो क्या करता है, दोहराता रहता है। ठीक है। अच्छा जी, प्रत्येक हमने आपसे कह दिया कि जितने भी त्रिकोणमितीय फलन एक आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात सीधी बात आप ऐसे समझिए, अर्थात प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन का व्युत्क्रम नहीं निकाला जा सकता, नहीं आ सकता। अर्थात अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, वो एक भी इन्वर्टिबल नहीं होता। अर्थात इनका तो इन्वर्स ही नहीं निकाला जा सकता। तो फिर आपका सवाल ये हो सकता है कि तो सर हम फिर अब इन्वर्स पढ़ेंगे कैसे। इन्वर्स तो हम पढ़ेंगे, लेकिन किस तरह से पढ़ेंगे कि इनका जो अभी डोमेन है उस डोमेन में ये संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेकिन सभी त्रिकोणमितीय फलनों के
प्रांत को छोटा करके उन्हें व्युत्क्रम के योग्य बनाएंगे। वैसे तो एक का भी नहीं निकल सकता, लेकिन हम क्या करेंगे कि जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं उनके प्रांत को काट के छोटा कर देंगे, काट देंगे। जब उनका प्रांत कट जाएगा, आप ऐसे समझिए कि इसी फलन को हम लेते हैं, इसी फलन को, तो ये फलन है, इस तरह का बना हुआ है ये, ठीक है, ऐसा। अच्छा, अभी क्या है, ये जो फलन है ना, इस तरह से ये जो दिखाई दे रहा है, ये चीज, ये इसकी रेंज है, ठीक है, और ये जो इस तरह से दिखाई दे रहा है वो इसका डोमेन है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब इसका इन्वर्स निकालते हैं तो हम उल्टा कर देते हैं, डोमेन को रेंज बना देंगे, रेंज को डोमेन बना देंगे। तो अब ये ऐसा बनना चाहिए था, इस तरह से, ऐसा, इस तरह से बनना चाहिए, ठीक है। अब जब इस तरह से बनेगा तो जो इसकी जो डोमेन है वो और रियल नंबर है, अर्थात रियल यहाँ माइनस अनंत होगा, यहाँ प्लस अनंत होगा, ऐसे यहाँ पर माइनस अनंत, इधर प्लस अनंत। तो माइनस अनंत कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, प्लस प्लस अनंत कहाँ पहुँचेगा, ऊपर, माइनस अनंत कहाँ आएगा, नीचे, ऐसा बनेगा। लेकिन जिस समय हमने फंक्शन की परिभाषा हम पढ़ेंगे कि फंक्शन की परिभाषा शुद्ध ये होती है कि यदि बाई एच के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह फलन को केवल एक ही स्थान पर काटेगी वक्र को, तो वह फलन होगा, अन्यथा फलन ही नहीं होगा। तो इसको देखो, अगर बाई एच के समांतर रेखा खींचे तो एक ही स्थान पर काटेगी, इसलिए ये तो फलन है, ये भी फलन है। लेकिन मैं इस वाले की बात करूँ, बाई एच के समांतर रेखा खींचूँ तो ये इसको एक जगह नहीं कई एक स्थान पर काटेगी, इसलिए ये अब फलन ही नहीं रहा। तो इसलिए आप ऐसे समझिए कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन का इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता है। क्यों? अगर उसका डोमेन उतना ही रखा जाएगा तो उसका इन्वर्स कभी भी संभव नहीं है। लेकिन यदि हम उसके डोमेन को काट के छोटा कर दें, देखिए कैसे। उसके डोमेन को हम छोटा कर देंगे, देखो कैसे छोटा करते हैं। मान लीजिए अभी उसका डोमेन ये है, ये फलन है, यहाँ माइनस अनंत है, यहाँ प्लस अनंत है, यहाँ पर है पाई, यहाँ पर है 2 पाई, यहाँ पर है माइनस पाई और यहाँ पर है माइनस 2 पाई, ठीक है। इस जगह पर है π/2 और इस जगह पर है -π/2। हमने इस फंक्शन को बनाया, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है -1, ओके। तो ये कैसे बना, इस तरह से गया ऐसा और यहाँ आया, और इधर से ऐसा और यहाँ आया। हमने क्या किया, अभी इसका जो डोमेन था वो जो ये पूरा डोमेन है, लेकिन मैंने क्या किया, इसके डोमेन को यहाँ से कट कर दिया। कहाँ से? -π/2 से +π/2। अब इतना जो ग्राफ है ये यहाँ से लेकर इतना, अब मैं इसको ऐसे चेंज कर रहा हूँ, समझिए। यहाँ पर है π/2, यहाँ पर है -π/2, ठीक है, और यहाँ पर है 1, यहाँ पर है -1। हमने इसको, जब π/2 था तो 1 था ना, तो इस तरह से मैंने ऐसे ला करके यहाँ बनाया, ये वाली। तो -1 यहाँ पर है, +1 यहाँ पर है।
अब जिस समय हम इसे इन्वर्स में चेंज करेंगे तो मैंने बोला आपको जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगा और जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा। अभी रेंज है 1 से -1 और डोमेन है -π/2 से +π/2। लेकिन अब जैसे ही ये का ग्राफ है y = sin x का, लेकिन किस इंटरवल में है, कितने बीच में है, -π/2 से +π/2 के बीच में है। ठीक है, अब मैं इसी को y = sin इनवर्स x का हम ग्राफ बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे देखें। यहाँ पर होगा π/2, यहाँ पर है -π/2, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है -1। अर्थात इसी को हमने घुमा दिया ऐसा। तो जैसे ही घुमा तो आप ज़रा खुद अपने आप अनुमान लगा लें घूम कर कि किस तरह से बन जाएगा। जैसा भी बन के तैयार हो जाता है वही इसका जो फंक्शन है वही बन के तैयार हो जाएगा। तो कैसे बनेगा ज़रा सोचिए। अच्छा, आप ऐसे कह लें कि जिस समय हम इसे बनाएंगे तो हमारा ये इस तरह से बनेगा। देखो π/2 पर ऐसे ही तो है ये चीज़। आप ऐसे कहिए शीशा एक रख लीजिए, शीशा में दिखाई दे जाएगा आपको कैसा दिख रहा है। तो ये ऐसा दिखेगा इस तरह से, ऐसा। यहाँ पर है -π/2, यहाँ पर है π/2, यहाँ है 1 और यहाँ पर है -1। ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा आपको। तो ऐसा ये जो ग्राफ है वो काय का है, y = sin इनवर्स x। अब कोई पूछे कि sin इनवर्स x की जो रेंज है वो क्या है, तो इसकी रेंज है -π/2 से +π/2। इसका डोमेन क्या है, -1 से +1। ठीक, तो ये कब फॉलो होगा, -1 से +1 के बीच होगी x, तभी सही है, अन्यथा गलत है। ओके, -1 से +1। और इसकी रेंज क्या होगी, जो इसमें से निकल के आएगा वो रेंज इसकी क्या होगी, अब रेंज = π/2 से -π/2। ठीक है, ये इसकी रेंज है। इसी तरह से आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आपको मैं थोड़े हल्के हल्के से ग्राफ बना के दिखा दूंगा, ताकि आप क्योंकि वीडियो अगर पूरा दिखाएंगे उसमें तो ये बहुत बड़ी बनेगी और इतनी बड़ी संभव नहीं है, क्योंकि ये तो लाइव क्लास में समझाया जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहे। ठीक है, मैं तुम्हें सारे की ग्राफ बना के दिखा दूंगा तो आप उसे समझ लें। और अच्छा, तो मतलब इसका क्या रहा सर, आप हमें अब क्लियर करके बताइए, हम अभी तो कंफ्यूज हैं थोड़े से। तो आप ऐसे समझिए कि जो sin इनवर्स x है y = sin इनवर्स x। मान लो एक सेट है A और एक सेट है B। ठीक है, इस वाले सेट में इसके अंदर -1 से +1 के बीच के सारे नंबर हैं, -1 से +1 के बीच के सारे नंबर हैं। और इस B वाले सेट में क्या है, π/2 से -π/2 के बीच के सारे नंबर हैं। अच्छा, इससे पहले आप यहाँ पर आएँ, ये जो था ये काय का ग्राफ था, y = sin x का। तो ये क्या था यहाँ पर समझिए, -π/2 से लेकर +π/2 और यहाँ था ये -1 से लेकर +1। ठीक है, अच्छा चलो मैं इसके बीच के सारे लगा देता हूँ। यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0। ठीक है, यहाँ पर 1/√2 और यहाँ पर √3/2, तब नीचे 1 होगा जाके। ठीक है, और यहाँ पर -1/√2 और -√3/2। ठीक, ऐसे ही इसके अंदर होगा π/6 π/4, तो यहाँ π/6 और यहाँ π/4। मतलब आप समझिए कि ये 90 अंश है तो यहाँ 45 भी होगा और 60 भी होगा।
ठीक है, इसलिए मैं लिखा π/4 और π/6। ऐसे यहाँ पर -π/4 होगा और π/6 भी होगा, काय का, माइनस का। तो अब क्या मतलब हुआ सर कि जब इस समय -π/2 मिला होगा इसे, तब ये किससे जुड़ा होगा, -1 से। -π/6 मिला होगा तब किससे जुड़ा होगा, -√3/2 से, ठीक है। और -π/4 मिला होगा तब किससे जुड़ा होगा, -1/√2 से। 0 मिला होगा तो 0 से, π/4 मिला होगा तो 1/√2 से, π/6 मिला होगा तो √3/2 से, और π/2 मिला होगा तो किससे मिला होगा, 1 से। अब यही सारी वैल्यू इधर आ गई है, ठीक है। ये देखिए यही सारी वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर क्या होगा बीच में कहीं, चलो हम पूरे लिखते हैं, -1, फिर यहाँ पर -√3/2, फिर यहाँ पर -1/√2, फिर 0, फिर कितना, 1/√2, फिर √3/2, तब 1 आएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो आप ऐसे समझिए ये है साइन इनवर्स x, ठीक। अच्छा, अब एक लोग तुम्हें बताते होंगे प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। तो मुख्य मान कुछ है थोड़ी, जहाँ जैसे कोई वो पूछे आपको साइन इनवर्स -1 का मुख्य मान बताइए, का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो आपसे वो कुछ और नहीं पूछ रहा, वो केवल ये पूछ रहा है कि जिस समय इसे -1 दिया गया था तो ये किससे जुड़ा हुआ था। तो उस समय किससे जुड़ा था, -π/2 से, तभी तो, अर्थात -1 किसकी वैल्यू है, देखो -1 यहाँ किसकी वैल्यू है, -π/2 की। ऊपर इसमें देखिए -1 किसकी वैल्यू है, -π/2 की। तो यहाँ -1 किससे जुड़ा होगा, -π/2 से। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स साइन π/2, वो भी काय का, माइनस का। तो साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा इसका आंसर, -π/2, ठीक है। थैंक्स। हम आपको लाइव में इसके और इसके ग्राफ बताऊंगा, लाइव क्लास चला करके, ठीक है। अभी इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको बेस समझ में आया तो आप इसे ज़रूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक्स।